हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स देखिए, एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि इस डिज़ाइन में कान्हा जी की पोशाक बना के दिखाइए। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये कान्हा जी की पोशाक बनाई है। और जो हमारी पोशाक का साइज है वो 0 नंबर से, ये हमारे 2 नंबर के कान्हा जी हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर सी ये पोशाक दिख रही है और इनकी हमने ये छोटी सी हैट भी बनाई है। तो हमारे पास जो 2 नंबर के साइज के कान्हा जी हैं उसी हिसाब से हमने ये पोशाक बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो चोली बनाने के लिए रखे हैं, इसमें 13 फंदे। चोली से हमने स्टार्ट किया है तो हमने यहाँ पर रखे हैं 13 फंदे। और उसके बाद में चोली बनाने कंप्लीट करने के बाद में हमने यहाँ से ये जो घेर बनाना स्टार्ट किया है तो यहाँ पर रखे हैं 67 फंदे। और जो एंड में हमारे यहाँ पर 100 फंदे हो गए, आके जो किनारी है यहाँ पर 100 फंदे हो गए। और कैप के लिए रखे हैं हमने 17 फंदे रखे हैं। और ये छोटी सी, जिस साइज़ की हमारी ये जो कान्हा जी हैं उसी साइज़ की हमने ये छोटी सी हैट बनाई है। देखिए, हैट को मैं आपको ये पास से दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सी पोशाक बन के आई है। और ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन हमारे चैनल पर पहले से ही हमने इसको बना रखा है। तो हमारा जो डिज़ाइन है, ये पैटर्न है 103, 103 नंबर का जो है डिज़ाइन, वो आप उस पर आप देख सकती हैं। और देखिए, पोशाक जो हमारी है एकदम से बहुत ही सुंदर सी बन के आई है। और जो हैट है एकदम से कान्हा जी के सर में बिल्कुल फिक्स हो रही है। और पोशाक को देखिए आप, बहुत ही सुंदर सी दिख रही है। अगर आपको 2 नंबर के जो कान्हा जी है उसी हिसाब से आपको पोशाक बनानी है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको बनाने का प्रयास किया है तो आप उसी हिसाब से बनाएं। अगर आपके कान्हा जी बड़े हैं, बड़ा साइज है उनका, तो आप यहाँ पर जो हमने 13 फंदे डाले तो वहाँ पर आप डाल सकती हैं 16 फंदे डाल सकती हैं। और हेड के लिए भी आप फंदे, हमने यहाँ पर 17 फंदे डाले तो आप यहाँ पर भी 21 फंदे डाल सकती हैं। और यहाँ पर जो हमारा जो डिज़ाइन है 4 की मल्टीपल +3 करके बनाया हमने, तो 67 फंदे डाले थे। तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर भी फंदे बढ़ा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाना हम शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कान्हा जी की जो पोशाक है इसके लिए सबसे पहले हम चोली से ही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने डाले हैं यहाँ पर 13 फंदे। हमने यहाँ पर लिए हैं 13 फंदे। तो देखिए, शुरुआत हम इस तरह से करेंगे। फंदों को आप इस तरह से डाल लें, सादा ही फंदे डाले हैं सिंगल ऊन से। अब देखिए, पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और उसके बाद ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे किया, फिर फंदे को बिना बुने सीधा उतारा और एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे किया, एक फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा उल्टा। साइड वाला फंदा है, इसको इस तरह से सीधा बनाना है। देखिए, उल्टी सिलाई पे आते हैं तो यहाँ पर इस फंदे को बिना बुने ही उतार लेना है और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। और यहाँ पर जो ऊन है, देखिए हमारी ये नॉर्मल ऊन है, मीडियम साइज की, अधिक मोटी भी नहीं है ना ही अधिक पतली है। और सिलाइयाँ जो हैं हमने 10 नंबर की यहाँ पर यूज़ की हैं। और जो साइज़ है हमारा, वो 2 नंबर के जो कान्हा जी हैं उनके लिए हम पोशाक बना रहे हैं। अब इसी तरह से हमें ये तीसरी सिलाई भी बनानी है। साइड वाला फंदा बिना बुने उतारा और एक फंदा उल्टा, फिर ये फंदा सीधा। साइड के जो फंदे हैं आपको इसी तरह से लेने हैं ताकि हमारी जो साइड में किनारी बन जाए। इसी तरह से हमें 8 सिलाइयाँ बना लेनी है। देखिए, 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद में हमारा जो है पोशाक का इतना भाग बन के आएगा। अब हम आते हैं 9वीं सिलाई पर। तो देखिए, साइड वाला फंदा हमने इसको
बिना बुने ही उतारा। और इसके बाद में हम यहाँ पर ये बनाएंगे, देखिए 3 4 5 6 और 7, ये 7वां फंदा। हमारे यहाँ पर टोटल 13 फंदे हैं, तो 7 फंदे यहाँ पर ये हो गए और इधर साइड में 6 फंदे बचते हैं। तो देखिए हम यहाँ से वापस हो जाएंगे। देखिए ये साइड वाला फंदा है, तो अब हमें साइड का फंदा हमने बनाया है और रॉन्ग साइड से इसको उतारा है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अब हम पोशाक के हैं मुड्डे बनाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ यहाँ तक ये 7 फंदे हैं, इनको बनाते हुए हमें 15 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। इन्हीं 7 फंदों को हम 15 सिलाइयाँ बनाएंगे, इन्हीं 7 फंदों को बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारी सीधी साइड से 15 सिलाइयाँ और जो उल्टी तरफ से भी 15 सिलाइयाँ हो गई, यानी कि टोटल हमें 29 से 30 सिलाइयाँ यहाँ पर बनानी है। और जो हमारे यहाँ से ये देखिए, यहाँ से शुरुआत से अगर हम ये सीधे सीधे फंदे गिने तो हमारे फंदे होते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो सीधे सीधे फंदे हैं हमारे यहाँ से लेकर 18 फंदे होते हैं और ये देखिए 19वां फंदा। तो देखिए हमने यहाँ पर ये ऊन को हम इसी साइड में रखेंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इन फंदों को निकाल लिया और इस तरह से हमने एक सेफ्टी पिन में यहाँ पर इन फंदों को, 7 फंदे हैं, इन सभी फंदों को इस सेफ्टी पिन में कर लेते हैं और ये पिन से फंदों को हमने बंद कर दिया। अब हमें देखिए इस साइड का ये जो मुड्डा है इस साइड का बनाना, तो यहाँ पर इस ऊन को काट देंगे। अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक ये मुड्डा बनाया उसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पर ये 6 फंदे हैं। अब देखिए ये वाला जो सीधा फंदा है यहाँ पर सिलाई को डाला और यहाँ पर भी हम एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से, और जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया बिल्कुल इसी तरह से इधर भी हम 7 फंदों का मुड्डा बनाएंगे। और जो ऊन हमने यहाँ पर लगाई है तो इसको इस तरह से बुनने के टाइम पर ही इसको यहाँ पर ये दबाते हुए बुनेंगे। इस मुड्डे पे भी हमें ध्यान रखना है, जो सीधे फंदे हैं तो ये हमारे 15 फंदे आए और टोटल हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो 30 सिलाइयाँ ही बनेंगी। तो इस मुड्डों के भी हम ये वाला जो मुड्डा है इसको भी इसी के बराबर कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो यहाँ पर दोनों साइड में ये जो है सीधे सीधे फंदे हैं इनको हम गिन लेंगे। हमारे यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 18 फंदे हो गए हैं, सीधे सीधे 18 फंदे, और जो सिलाई में है ये 19वां फंदा है। दोनों साइड में बराबर फंदे हैं। तो देखिए अब हमें किस तरह से बनाना है आगे को, कि ये जो साइड वाला फंदा उतार लेंगे, इसी तरह से बनाएंगे अभी हम, और ये उल्टा फंदा और ये अब देखिए अब हमें इस तरह से ये है, इसको हमें इस तरह से मोड़ना है। देखिए आप इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब हमें यहाँ से 7 फंदे हमारे ये हैं और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें उठाने हैं ये 7 7 14 और 20 फंदे, 21 फंदे हमें यहाँ से लेकर उठाने हैं, यानी कि 21 फंदे, 21 से 22 फंदे हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पर ये जो पहला फंदा है थोड़ा ये टाइट करके बनाना है ताकि यहाँ पर लूज ना रहे। देखिए इस तरह से हर फंदे पे फंदा बनाएंगे। तो हमारे यहाँ पर ये फंदे हैं 21 से 22 23 तक फंदे उठा सकते हैं यहाँ पर। यानी कि ये 7 फंदे, 7 ये 14 फंदे, और हमें यहाँ पर करने हैं 35 36 फंदे टोटल मिलाकर यहाँ पर, और इसको मिला के टोटल हमें 36 फंदे तक बनाने हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ से यहाँ तक ये टोटल है 21 फंदे हमने यहाँ पर उठा लिए। अब देखिए ये वाले जो फंदे, इनको हम इस तरह से, देखिए सेफ्टी पिन से निकाल लिया इन फंदों को और इस सिलाई पर कर लिया। देखिए इस तरह से करेंगे, इन फंदों को इस सिलाई पे कर लेते हैं और फिर इसके बाद में देखिए इस सिलाई को हम इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए, और यहाँ पर हमें इन फंदों को भी बना लेना है। इसी तरह से बनाएंगे जैसा कि हमने ये एक उल्टा और एक सीधा बनाया था। अब हमारे यहाँ से यहाँ तक टोटल फंदे हो गए हैं 35। रॉन्ग साइड पे आएंगे और जिस तरह से उल्टी सिलाई बनाते हैं सारे फंदों को उल्टा ही बना लेंगे। यहाँ पर देखिए इस फंदे को, साइड वाला फंदा जो उतार लेंगे और सारे फंदों को इसी तरह से बना लेंगे। अब देखिए हमें जो इसका जो है पोशाक का जो घेर है, इसके लिए हमें जो आपने जो डिज़ाइन बताया है हमारी एक व्यूअर्स ने, तो उसी के अनुसार मैं इसको बना रही हूँ। तो उस पैटर्न को बनाने के लिए हमें चाहिए 4 के मल्टीपल फंदे, और जो हमें जिस तरह से इस घेर में बनाना है, साइड में 4 फंदे छोड़ने, तो 4 के मल्टीपल +3 करके फंदे बनाने हैं। तो उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम जो साइड वाला फंदा है, इस फंदे को सीधी तरफ आते हैं, तो इस फंदे को ऐसे ही हमने सीधा बनाया और इस फंदे को बिना बुने ही बिना बुने उतारा, फिर उल्टा फंदा बनाया। अब देखिए इसके बाद में ये जो साइड वाला फंदा है, इसको हम बिना बुने उतार लेंगे। ये हमारी साइड की पट्टी होगी। अब इसके बाद में देखिए ऊन को आगे करेंगे और हमें यहाँ पर फंदे बढ़ाना है, यानी कि हर फंदे पर हमें ये ऊन आगे करके और जाली बना लेनी है। कान्हा जी की पोशाक का जो घेर होता है वो काफ़ी अधिक होता है, उसी हिसाब से हम इसमें फंदे बढ़ा रहे हैं, यानी कि डबल फंदे हमें कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पर 64 फंदे हो गए हैं जाली बनाने के बाद में, और हमें इस पैटर्न के लिए चाहिए 4 की मल्टीपल +3। तो 64 फंदे हैं, उस हिसाब से हमें 3 फंदे और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ से जो डिज़ाइन है, इसमें जो डिज़ाइन बना रहे हैं, इसमें जो डिज़ाइन बना है वो हमारे चैनल पर पैटर्न नंबर 143 है, 103 पैटर्न नंबर है, वो वाला डिज़ाइन बना रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये फंदों को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, डिज़ाइन को कैसे शुरुआत करेंगे, वो मैं आपको 2 सिलाइयाँ बना के दिखा देती हूँ। देखिए साइड वाला जो फंदा है, साइड में हमने ये पीले कलर की ही पट्टी चलाई है। तो यहाँ पर हम ये 4 फंदे बना लेंगे इसी तरह से, और यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने दूसरा कलर लगा दिया है और यहाँ पर हम इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। 3 फंदे सीधे और 1 फंदा बिना बुने ही उतार लेना है। फिर से 3 फंदे सीधे और 1 फंदा बिना बुने ही उतार लेना है। फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 फंदा बिना बुने ही उतारेंगे, 3 फंदे सीधे। देखिए मैं जो 3 फंदे बढ़ाने हैं वो हम क्या करेंगे, अब बीच में ही फंदों को बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 3 फंदों को बढ़ा लेंगे। ये 3 फंदे सीधे, 1 फंदा बिना बुने उतारा। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 फंदा ये बना लिया हमने और 1 फंदे को हम यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर 1 फंदा बढ़ गया, तो हमारे देखिए यहाँ पर ये 3 फंदे सीधे और 1 फंदा बिना बुने उतार लिया। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 फंदा बिना बुने ही उतार लिया और 1 फंदे को हम फिर से यहाँ पर बढ़ा लेंगे। देखिए 1 फंदा बनाया और इस तरह से एक और बना लिया, और ये देखिए हमारे 3 फंदे सीधे हो गए यहाँ पर, और 1 फंदा बिना बुने ही उतार लिया। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 फंदा बिना बुने उतारा, फिर से 3 फंदे सीधे।
तो यहाँ पर भी एक फंदा बढ़ा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो 3 फंदे कम थे वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए यहाँ तक बनाने के बाद में हमें जो साइड की जो पट्टी है ये भी पीले कलर से करनी है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा ऊन यहाँ पर छूट गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पीले कलर का जो दूसरा गोला है वो लगा लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ये छोटा सा गोला लगा लिया और हम पीछे वाली जो पट्टी है साइड की, तो यहाँ पर हम छोटा सा गोला लगा लिया। और जब हम ग्रीन कलर से ये बुनाई करेंगे तो हमारा ये गोला साइड में काम आएगा। देखिए एक हमारा इस साइड को और एक साइड को हो गया। डिजाइन हम इस तरह से डालेंगे। दूसरी सिलाई पर उल्टे फंदे पे उल्टे फंदे और बिना बुना हुआ है उसको बिना बुने ही उतार लेना है। अब देखिए आते तीसरी सिलाई पर ये सारे फंदों को हमें उल्टा ही बनाना है। सारे फंदे इसी तरह से उल्टे बना लेंगे। और अब देखिए चौथी सिलाई पर जो 3 फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है, और जो बिना बुना फंदा देखिए ये वाला फंदा दिख रहा है, इसको हम बिना बुने ही चौथी सिलाई में उतार लेंगे। तीसरी सिलाई में सारे फंदों को उल्टा बनाना है और चौथी सिलाई में इस फंदे को उतार लेंगे। अब देखिए आगे को डिज़ाइन जो हमारा है, अब ये 3 फंदे हैं इनको हमें बनाना है। देखिए इस फंदे को बिना बुने उतारना है और इन 3 फंदों को बनाना है। तो इन्हीं सिलाइयों को आप रिपीट करते जाइए। और अगर यहाँ पर आपको डिज़ाइन नहीं समझ में आए तो आप पैटर्न नंबर 103 में जाकर देख। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ तक ये डिज़ाइन है कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि हम देखिए ये राइट साइड सीधी तरफ है और जो उल्टी तरफ आते हैं रॉन्ग साइड पे, तो यहाँ पर हम फंदों को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ के जो साइड के फंदे हैं तो ये 4 फंदे बना लेंगे। अब इसके बाद में देखिए इस तरह से ऊन को लपेटेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर एक जाली बनानी है और जाली के द्वारा हमारा यहाँ पर एक फंदा बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 फंदे इस तरह से बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे। तो 2 फंदे बनाने के बाद में हमें इस तरह से यहाँ पर जाली बना लेनी है। तो हमारे यहाँ पर ये फंदे हैं बढ़ जाएंगे। और सीधी तरफ से हमें क्या करना है, अब देखिए सीधी तरफ से ये सारे फंदे हैं हमें इस तरह से उल्टे ही बनाने हैं। उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बनाएंगे और सीधी तरफ से भी हम 3 सिलाइयाँ उल्टी बना लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर ये जाली बन जाएगी और फंदे भी बढ़ जाएंगे। देखिए अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये 2 धारियाँ हैं इस तरह से बन गई हैं। अब हम आते हैं रॉन्ग साइड पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो सारे फंदे हैं तो इनको हम उतार देंगे। देखिए इस तरह हमें रॉन्ग साइड से इसको उतारना है। 2 फंदे एक साथ लेंगे और इस तरह से हमें उतार देना है। रॉन्ग साइड से उतारेंगे तो जो हमारी किनारी है सीधी तरफ से बिल्कुल देखिए इस तरह से कुछ बन के आएगी। देखिए
और हमें फंदों को थोड़ा लूज ही उतारना है, तो हम सारे फंदों को इसी तरह से उतार देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये सारे फंदे उतार दिए हैं और देखिए जो हमारी पोशाक का ये घेर है, देखिए कितना सुंदर फैल के आया है। और ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यहाँ से हमने फंदे ये उठाए थे, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा खिंचे खिंचे फंदे लग रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिलाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बाजू में हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा सिल देते हैं मुड्डों को। बाजू में थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, ज़्यादा सुंदर दिखेंगी, लूज नहीं रहेंगी। देखिए हमने यहाँ पर 2 ही टाँके लगाए हैं। दूसरी साइड को भी सिलाई कर देते हैं और इसके बाद में एक ये डोरी बना लेते हैं डबल ऊन को करके। और यहाँ पर जो हमने जाली बनाई है, तो यहाँ पर ये जाली में ये डोरी को डाल देंगे। इस तरह से डोरी को डाल देंगे और साइड में यहाँ पर छोटा सा पुम लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पोशाक है कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए कैप। देखिए हमारी पोशाक बहुत ही सुंदर बन के आई है। और देखिए हमारे यहाँ पर ये चोली बनाने के बाद में 67 फंदे थे, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक ये जाली के द्वारा हमने फंदे बढ़ाए तो हमारे पूरे 100 फंदे हो गए, 100 फंदे हो गए यहाँ पर। तभी हमारा ये जो इसका घेर है बिल्कुल फैल के आया है। अगर आप फंदे नहीं बढ़ाएंगी या फंदे कम रहेंगे तो ये जो घेर है थोड़ा सा कम हो जाएगा। पोशाक है बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर पोशाक बन के आई है। तो अब हम बना लेते हैं गोपाल जी के लिए कैप। तो कैप बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर लिए हैं 17 फंदे, 17 फंदे लिए हैं और इसका जो बॉर्डर है वही हमने उसी तरह से बनाया है। 4 सिलाइयाँ बनाई है। सीधी तरफ से ये सीधा फंदा उतारा है और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप 4 सिलाइयाँ बना लें और उसके बाद में हम देखिए ये हमारा कैप का बॉर्डर बन गया है। अब हम इसमें दूसरा कलर जो है वो लगाते हैं ग्रीन कलर। तो कैप की जो हेड बनेगी वो हमारी ग्रीन कलर से ही हम बनाएंगे इसको। तो हम यहाँ पर ये दूसरा कलर लगा लेते हैं। देखिए अब देखिए दूसरे कलर लगाने के बाद में जो साइड वाला फंदा है इसको तो हम उतार लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर फंदों को बढ़ाएंगे। तो हमें फंदे जाली के द्वारा नहीं बढ़ाने हैं, फंदों को इस तरह से बढ़ाएंगे। देखिए एक फंदा इस तरह से ले लिया और दूसरे फंदे को हम इस तरह से लेंगे। सारे फंदों में हमें फंदे बढ़ाने हैं। हर फंदे साइड वाला फंदा छोड़ के हर फंदे पे हम फंदे बढ़ा लेंगे यहाँ पर, कि साइड वाला जो फंदा है वो हमारा सिलाई में जाएगा। और उल्टी सिलाई पर सारे फंदों को हम उल्टा ही बना लेंगे। सारे फंदों को उल्टा बना लेते हैं। देखिए 2 सिलाइयाँ यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई हैं। 2 सिलाइयों को हम और यहाँ पर बना लेते हैं। एक सीधी सिलाई बना लेते हैं और एक उल्टी सिलाई बना लेते हैं। तो हमारी यहाँ पर ये टोटल 4 सिलाइयाँ बन जाएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर ये टोटल 4 सिलाइयाँ हो गई हैं कंप्लीट। अब हमें देखिए 5वीं सिलाई को किस तरह से बनाना है। साइड वाला फंदा हमने उतार लिया और ऊन को आगे करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर ये जाली बनानी है और 2 फंदे एक साथ लेंगे। फिर से उनको आगे करेंगे और 2 फंदे एक साथ लेंगे, यानी कि हमें जाली के द्वारा एक फंदा बढ़ेगा और यहाँ पर ये एक फंदा कम हो जाएगा। तो हमारी ये जो हेड की किनारी है इससे ये बन जाएगी, जिस तरह से हम बच्चों के कैप में बनाते हैं किनारी हेड की, वही हमें इसी तरह से यहाँ पर बनानी है।
साइड वाला फंदे पर जाली नहीं बनाना है। देखिए साइड वाला फंदा, इस पर जाली नहीं बनानी, दोनों साइडों से हमने एक फंदा छोड़ दिया। अब देखिए रॉन्ग साइड पे आते हैं, तो रॉन्ग साइड पे ये हमें सारे फंदे हैं, तो इनको हमें उल्टा ही बना लेना है। फिर इसके बाद में 4 सिलाइयाँ हमें और बनानी है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में 3 सिलाइयाँ बनाएंगे, यानी कि 2 सीधी और 1 उल्टी सिलाई होगी, और चौथी जो सिलाई उल्टी होगी उस पर हमने जिस तरह से पहली सिलाई में ये फंदे बढ़ाए हैं, 1 का 2 किया है, तो जो इस सिलाई के बाद में चौथी सिलाई होगी उल्टी सिलाई, उस पर हमें 2 फंदों का 1 कर देना है। यानी कि वहाँ पर हमें जिस तरह से हमने यहाँ पर ये शुरुआत में ये फंदे बढ़ाए थे, उसी तरह से हमें रॉन्ग साइड से फंदों को घटा देना होगा। तो पहले हम यहाँ पर ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं, सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई, फिर उसके बाद में सीधी चौथी सिलाई पर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं रॉन्ग साइड पे चौथी सिलाई पर। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने पहली सिलाई में फंदे बढ़ाए थे, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर ये फंदों को घटा देना है। 2 फंदों का हमें, हर फंदे पे हमने फंदा 1 बढ़ाया था, तो उसी तरह से हम यहाँ पर साइड वाला फंदा छोड़ के 2 फंदों को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि हेड के लिए हमने फंदे बढ़ाए थे, और यहाँ पर हम चौथी सिलाई में फंदों को 2 का 1 कर देंगे। तो हमारे जितने टोटल 17 फंदे थे, 17 ही फंदे यहाँ पर रह जाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर फिर से जो पीला कलर है, यही यानी कि जो आपने यहाँ बॉर्डर पे कलर लगाया वही कलर आपको यहाँ पर यूज करना है। तो इसी कलर से सारे फंदों को बना लेंगे यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर ये टोटल 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। 5वीं सिलाई पर आते हैं। देखिए 5वीं सिलाई पर ये सारे फंदे हमें सीधे ही बना लेने हैं। और देखिए छठी सिलाई पर हम क्या करेंगे, फिर से हम 2 फंदों का 1 कर लेंगे, तो जो हमारी ये फंदे हैं ये थोड़े से कम हो जाएंगे। साइड वाला फंदा उतार देंगे, ये 2 का 1 फंदा कर दिया, फिर से हम 2 का 1 फंदा कर देंगे। यहाँ पर 2 फंदे एक साथ लेके छठी सिलाई है हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये हम यहाँ पर जब 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद में जब हम फंदों को सुई में भरेंगे, धागे से सिलेंगे, तो यहाँ पर थोड़े से फंदे कम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने सारे फंदे, और देखिए ये जो फंदे हैं इनको हम ये उनमें सुई डाल करके ये सारे फंदों को हम इस तरह से सुई पे कर लेते हैं। देखिए सारे फंदों को सुई पे करने के बाद में ये देखिए हम यहाँ पर अच्छे से धागे को खींच के और यहाँ पर इस तरह से गांठ लगा देंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। और ये जो ग्रीन वाली ऊन है जिसकी हमने ये हेड बनाने के लिए फंदे बढ़ाए थे, तो इसको हम थोड़ा लंबा तोड़ेंगे, क्योंकि कैप को सिलने के बाद में ही हम यहाँ पर इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए ये वाली जो ऊन है इसको हम सीधी तरफ कर लेते हैं और कैप को सीधा कर लेंगे। देखिए छोटे साइज की कैप है, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं एकदम से छोटे से हैं। अब देखिए यहाँ तक बनने के बाद में अब हमें सिलाई किस तरह से करनी है। ये देखिए हमने यहाँ पर जो जाली बनाई है, तो देखिए अब हम इसको इस तरह से सिलेंगे कि ये तो हमारा देखिए इस तरह से रख करके, और
यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये हेड कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास ये ऑरेंज कलर का रिबन है, ग्रीन और येलो कलर का नहीं था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये छोटा सा फ्लावर बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इसको एक छोटा सा मोती है, देखिए हम इस तरह से हमने यहाँ पर ये बना के और टाँक देंगे। हेड में इस तरह से टाँक देंगे, या यहाँ पर जिस जगह पर सिलाई की है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सिलाई है वो भी छिप जाएगी। और देखिए हम यहाँ पर ये मोती को भी टाँक देंगे। आपके पास मोती हो या कुंदन हो, जो भी चीज़ हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो कान्हा जी की हैट है ये बिल्कुल तैयार है। और हमारे जो कान्हा जी हैं वो 0 से 2 नंबर साइज़ के हैं, जो सबसे छोटे होते हैं उससे थोड़े से बड़े, उन्हीं के हिसाब से हमारी ये हैट बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने ये जो पोशाक और ये हैट है बनाने के अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास किया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।